एक छोटे से गांव में एक हंसते खेलते परिवार की कहानी शुरू होती है। परिवार में एक पिता, एक माँ, 3 बहनें और एक भाई थे। यह परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश था, लेकिन अचानक एक दिन माँ की बीमारी के चलते निधन हो गया। माँ की मृत्यु ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अब 3 बहनों और एक भाई के जीवन की नई कहानी शुरू होती है, जिसमें उसके पिता और सबसे बड़ी बहन कविता ने सारा भार अपने कंधों पर ले लिया। कविता केवल 15 साल की थी जब उसकी माँ का निधन हुआ। पिता महेश जी एक साधारण किसान थे जो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। कविता ने समझ लिया कि अब उसे अपनी माँ की भूमिका निभानी होगी। उसने अपने भाई बहनों के लिए माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी संभाल ली। खेतों में जाना है, घर और अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। और कविता जी, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं अब सब संभाल लूँगी। कविता अब सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, अपने भाई बहनों को स्कूल भेजती और फिर खुद भी स्कूल जाती। उसके छोटे भाई राम की उम्र केवल 8 साल थी और उसकी दोनों बहनें सविता और किरण क्रमशः 12 और 10 साल की थी। कविता ने घर का सारा काम संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। किरण, दीदी, माँ के बिना सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है ना। कविता, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। समय बीतता गया और कविता की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए और उनकी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया। महेश जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा, लेकिन कविता ने अपने पिता की भी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महेश जी, कविता, मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। तुमने अपनी माँ की कमी को कभी महसूस नहीं होने दिया। कविता, पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद और माँ की सीख का ही परिणाम है। एक दिन महेश जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि अब उनके पास अधिक समय नहीं बचा है। यह सुनकर पूरे परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। महेश जी, कविता, मेरा समय आ गया है, तुम सबका ख्याल रखना। कविता आंसू भरी आंखों से, पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। महेश जी, मुझे जाना होगा बेटी, पर मैं जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लोगी। महेश जी के निधन के बाद कविता ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने अपने माता पिता के दिए संस्कार और मेहनत से अपना जीवन संवारा। कविता अपने अपने भाई बहनों की शिक्षा पूरी कराई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। कविता के त्याग और मेहनत की बदौलत राम, सविता और किरण अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी बहन की भूमिका को कभी नहीं भुलाया और हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहे। कविता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और उसे पूरा करके दिखाया। राम कहता है, दीदी, अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ आपकी मेहनत और प्यार की वजह से। कविता ने कहा, यह सब हमारे माता पिता की दी हुई सीख और आपके सहयोग का नतीजा है। हम सब ने मिलकर इस परिवार को फिर से खड़ा किया है। इस प्रकार कविता ने साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और समर्पण और मेहनत से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।